नमस्कार साथियों, मैं विकास चौहान चौहान टेक्निकल नॉलेज एंड रिसर्च में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, इसके पहले मैं वीडियो जो लेके आया था रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर का, ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। और हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इसके इतिहास और आविष्कार के बारे में। तो हम बिना देर किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसके इतिहास के बारे में कौन कौन लोगों ने इसका आविष्कार किया और कैसे किया। देखा जाए बिजली के इतिहास के बारे में तो कहा जाता है कि भारत में हजारों साल पहले बिजली का इस्तेमाल होता था और अगस्त ऋषि को बिजली और इलेक्ट्रिकल बैटरी का जनक भी कहा जाता था। बिजली बनाने का मूल सूत्र ऋषि अगस्त के प्राचीन सिद्धांतों पर आधारित। अब आइए आगे देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। साथियों, एक लेखन के अनुसार ये भी कहा जाता है कि बिजली का आविष्कार 600 ईसा पूर्व पहले किया गया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईसा पूर्व हुई इस तथ्य की खोज का श्रेय ऊन अथवा रेशमी वस्त्रों से रगड़ा गए एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता था। ये खोज ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेल्स को जाता है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ एम्बर है। उस समय पदार्थों के ऐसे बहुत से युगल ज्ञात थे जो परस्पर रगड़े जाने पर भूसे, तिनके, कागज के छोटे टुकड़े आदि हल्की वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करते थे। ये सारी चीजें दोस्तों आज भी होती हैं। यहाँ पे एक मेरे पास पेन है, आप देखेंगे इसको अगर जो यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी रगड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या करेगा, अपने से छोटी वस्तुओं को क्या करेगा, अपने तरफ आकर्षित करेगा। तो ये आप सभी ने प्रैक्टिकल करके देखा होगा। तो वही सारी चीजें ये हैं जो 600 ईसा पूर्व पहले हुई थी। अब इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, समय आता है विलियम गिलबर्ट्स का, जो 1600 के दशक में खोज की। अगली बड़ी सफलता 1600 के दशक में मिली जब विलियम गिलबर्ट्स ने डी मैग्नेट नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें चुंबकत्व और बिजली के साथ उनके प्रयोग का दस्तावेजीकरण किया गया था। उनके नाम से अगली कुछ शताब्दियों में इस क्षेत्र में अनुसंधान की नींव रखी गई। तो ये विलियम गिलबर्ट्स का दशक रहा, इसको ये कह सकते हैं ये इनका दशक रहा और इसमें ये अचीवमेंट प्राप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब साथियों आता है दशक 1700 का, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा बिजली का आविष्कार किया गया। ये उनकी तस्वीर है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, और ये कहा जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन शायद बिजली के विकास में सबसे प्रसिद्ध योगदानकर्ताओं में से एक हैं। 1752 में उन्होंने ये साबित करने के लिए एक आंधी के दौरान पतंग उड़ाई। बिजली वातावरण से विद्युत निर्वाहन का एक रूप है। बाद में उन्होंने बिजली के लिए कई व्यवहारिक अनुप्रयोग का आविष्कार किया, जैसे बिजली की छड़ और बाइफोकल चश्मा। अब समय आता है साथियों एलेक्जेंड्रो वोल्टा द्वारा बिजली का आविष्कार। ये 1800 के दशक में बिजली का निर्माण इन्होंने किया। 1800 में एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने खारे पानी में भिगोए गए कार्डबोर्ड से अलग जस्ता और तांबे की डिस्क की परतों को ढेर करके पहली इलेक्ट्रिकल बैटरी बनाई। इस आविष्कार ने विद्युत चुंबकत्व में भविष्य की कई खोजों के लिए आवश्यक विद्युत प्रवाह के नियंत्रण प्रभाव की अनुमति दी। तो ये 1800 का जो दशक था ये भी बहुत हम लोग के लिए महत्वपूर्ण था। और आइए अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब समय आता है साथियों माइकल फैराडे का। माइकल फैराडे एक ब्रिटिश रासायनिक और भौतिक विज्ञानी थे, जिनका जन्म 1791 में हुआ था। ये 19वीं शताब्दी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में माइकल फैराडे विद्युत प्रौद्योगिकी में और गति की। उन्होंने प्रदर्शित किया कि एक तार में एक विद्युत प्रवाह को एक चुंबकीय क्षेत्र या उनके विपरीत स्थानांतरित करके प्रेरित किया जा सकता है। प्रयोग की इस श्रृंखला में मध्य में फैराडे ने दिखाया कि एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र पास के तार में विद्युत प्रवाह को प्रेरित करता है। उनकी इस खोज ने जनरेटर और ट्रांसफार्मर के विकास की नींव रखी, जो आधुनिक बिजली प्रणाली में महत्वपूर्ण घटक है। अब समय आता है साथियों थॉमस एडिसन द्वारा बिजली का आविष्कार। आप लोग इनको भली बात जानते होंगे।
कि इन्होंने बल्ब बनाया था, लेकिन बल्ब के साथ साथ इन्होंने बिजली बनाने में भी बहुत ज्यादा योगदान दिया था। तो इनके हम कैरियर पे नजर डालते हैं। थॉमस एडिसन को 1869 में पहले व्यवहारिक प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने का श्रेय भी दिया जाता है, जिसने इंडोर प्रकाश व्यवस्था में क्रांति ला दी और अंधेरे के बाद दैनिक जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। आज साथियों हम लोग इतने प्रकाश में बैठ के यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे रोशनी के साथ, तो ये सारा श्रेय थॉमस एडिसन जी को जाता है। इनको हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और आइए अब इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। अब समय आता है साथियों निकोला टेस्ला जी का। ये बिजली में क्या आविष्कार किए, आइए इन पे भी एक नजर हम लोग डालते हैं। बिजली की उन्नति में योगदान देने वाले अन्य उल्लेखनीय अन्वेषकों में निकोला टेस्ला शामिल हैं, जिन्होंने 1800 के दशक के अंत में और 1900 के प्रारंभ में पर्यावर्ती धारा यानी एसी करंट विद्युत आपूर्ति प्रणालियों के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया। एसी दो मुख्य प्रकार की विद्युत बिजली आपूर्ति में से एक है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, एक है डीसी और एक है एसी। एसी करंट टेस्ला जी की देन है, जिसपे हम आजकल सारी चीजें हम यूज करते हैं। अपना मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, चार्जर हो गया, सारी चीजें हम एसी करंट में ही यूज करते हैं। जो हमारे घरों में बिजली आती है वो सारी एसी करंट के माध्यम से ही आती है। और आइए थोड़ा सा इनके कैरियर पे और नजर डालते हैं। निकोला टेस्ला एक प्रसिद्ध आविष्कारक और इंजीनियर हैं, जिन्होंने बिजली के क्षेत्र में कई योगदान दिए। उनका जन्म 1856 में आधुनिक क्रोएशिया में हुआ था और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने से पहले ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। ये तो उनका कैरियर था। अब टेस्ला के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक अल्टरनेटिव करंट है, इलेक्ट्रिक सिस्टम विकसित करना था। टेस्ला के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक अल्टरनेटिव करंट है, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। टेस्ला से पहले थॉमस एडिसन ने घरों और व्यवसायों को बिजली देने के लिए डायरेक्ट करंट यानी डीसी सिस्टम का समर्थन किया था। हालांकि डीसी सिस्टम को लंबी दूरी पर वोल्टेज की गिरावट का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी उपयोगिता सीमित हो गई। अब इसके बाद ये कारण था जो डीसी करंट हम ट्रांसफर नहीं कर पाए और हम आजकल एसी करंट को यूज करते हैं। अब उसी समय पे आप देखिए टेस्ला ने महसूस किया कि लंबी दूरी पर ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज बढ़ाने और करंट को कम करने के लिए एसी सिस्टम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके इस समस्या को हल किया जा सकता है। इन्होंने वाशिंगटन इलेक्ट्रिकल में टेस्ला और उनके सहयोगियों द्वारा विकसित एसी सिस्टम को दुनिया भर में बिजली उत्पादन और वितरण पर हावी होने के लिए अनुमति दी। ये तो हो गया साथियों बिजली के इतिहास के बारे में। अब आइए जानते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। मैंने लिखा है कि बिजली के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि बिजली के आविष्कार में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था। दुनिया भर में कई आविष्कारकों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रत्येक खोज उन लोगों के काम पर है जो उनसे पहले आए थे। यानी जैसे कि मान लिया जाए 1000 वर्ष पूर्व अगस्त ऋषि का नाम आता है, फिर उसके बाद 600 ईसा पूर्व पहले कुछ लोगों का नाम आता है, उसके बाद आता है 16वीं शताब्दी, फिर 17वीं, फिर 18वीं, फिर 19वीं, फिर आ गया आपका 20वीं, 21वीं, ये शताब्दी ऐसे चल, यानी जो एक के बाद एक लोग आते रहे वह कुछ न कुछ खोज करते रहे, तो तब जाके हमें एक प्रकाश अच्छे से मिलता है और हम इसको यूज करते हैं और इसका मिसयूज भी करते हैं। तो हम सबसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, सभी लोग बिजली को बचाइए, क्योंकि ये बहुत खोज और मेहनत से हमारे पास आई है और इसका हम दुरुपयोग कभी ना करें। और आगे इसी कड़ी में देखते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रसिद्ध पतंग प्रयोग से लेकर अलेक्जेंड्रो वोल्टा की पहली इलेक्ट्रिकल बैटरी की खोज और थॉमस एडिसन के लाइट बल्ब और बिजली वितरण प्रणाली के आविष्कारों तक यह कई वर्षों से एक सहयोगी प्रयास था, जिसने
हमें आज इस तरह बिजली की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दी है। तो आइए साथियों, ये हो गया बिजली का इतिहास और बिजली की खोज कैसे हुई। अब हम अगले वीडियो में जो इलेक्ट्रिकल सेशन का ही रहेगा, वह रहेगा भारत में बिजली कैसे बनी। और हम आगे बढ़ते हैं 6 लाइन कविता के साथ, अपने वाणी को विराम देंगे। और इस कविता के बोल हैं, संभल के रहना मेरे मित्रों बात फायदे की कहते हैं, जिसको लिखा है डॉक्टर तेज करण नारोलिया सर, एसोसिएट प्रोफेसर RNTU। और ये भी बच्चों की तकलीफों और उनके पेरेंट्स के तकलीफों के बारे में भली बात जानते होंगे, तो ही ये कविता उनके मन से निकली है। और उसके बोल हैं, संभल के रहना मेरे मित्रों बात फायदे की कहते हैं। तो ये 6 लाइन की कविता है, मैं आपके सामने इसको रखता हूँ। और ये कैसा लगेगा ये आप लोग जरूर कमेंट और लाइक करके बताइएगा मुझे। तो हम कविता को आपके सामने रखते हैं। हायर सेकेंडरी पास हुआ तो कॉलेजों से फोन आया, हायर सेकेंडरी पास हुआ तो कॉलेजों से फोन आया, झांसा देकर प्लेसमेंट का जाल में मुझे फंसाया, झांसा देकर प्लेसमेंट का जाल में मुझे फंसाया। लैब नहीं थी पूरी पर फैकल्टी बाहर से आई थी, लैब नहीं थी पूरी पर फैकल्टी बाहर से आई थी, कॉलेज लगाना सारे दिन, कॉलेज लगाना सारे दिन पर पूरी फीस चुकाई थी। लेन देन से पाई मान्यता, लेन देन से पाई मान्यता सरकारों की कहते हैं, संभल के रहना मेरे मित्रों बात फायदे की कहते हैं। इसी कविता के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जो हमारा इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड रहेगा। और उसमें हम लोग जानेंगे बिजली कैसे बनती है और कहां कहां से इसके स्रोत हैं, और इंडिया में ये बिजली काम कैसे करती है। साथियों, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।